गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 36 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि दो रेलगाड़ी एक रेलवे स्टेशन से एक ही समय पर चलती है। रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर चल रही है। पहली रेलगाड़ी पश्चिम की ओर और दूसरी रेलगाड़ी उत्तर की ओर जाती है। पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना। तो जैसे अगर हमें देखो पहली रेलगाड़ी कितना क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला पहली वाली रेलगाड़ी जो है अगर रेलगाड़ी को हम R1 मान लेते हैं तो R1 की चाल कितनी दी हुई है इन्होंने बोला है वो दूसरी वाली से यानी R2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। यदि 2 घंटे बाद, अब दोनों घंटे बाद दोनों क्या हुई, दोनों जब एक तेज चल रही है एक धीरे चल रही है तो दोनों में दूरी बन जाएगी, है ना। जैसे आप दो दोस्त हो, एक साइकिल चला रहे हो, एक थोड़ा तेज चलाए एक धीरे चलाए तो दोनों दूर हो जाओगे ना। एक जल्दी घर पहुंच जाएगा, एक देर में पहुंचेगा। तो जब दोनों देर में चल रहे हैं, एक धीरे चल रही है एक तेज चल रही है, तो उनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर हो गई। अब इन्होंने बोला है औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप दिशा में समझ लो कि क्या होता है। देखो ये हमारे पास दिशाएं होती हैं। ये होता है इधर पूरब, इधर होता है आपका पश्चिम, ऊपर होता है आपका उत्तर और नीचे होता है आपका दक्षिण, है ना। रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है। पहली रेलगाड़ी किधर गई हमारी, पहली रेलगाड़ी पश्चिम की तरफ गई यानी इधर गई, और दूसरी रेलगाड़ी हमारी किधर गई, उत्तर की तरफ गई। दूसरी रेलगाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये दूरी इन्होंने 50 किलोमीटर बताई है। अब आप देखो तो ये एक त्रिभुज आपके पास समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसी समकोण त्रिभुज से हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे इसका आंसर, है ना। तो सबसे पहले आप लिख दो, नाम दे दो। देखो रेलगाड़ी को, पहली रेलगाड़ी हमारी किधर गई, पहली रेलगाड़ी हमारी गई पश्चिम की तरफ, तो पहली रेलगाड़ी को आप नाम दे दो R1, और ये वाली दूसरी रेलगाड़ी थी इसको नाम दे दो R2, है ना। और तेज कौन सी चल रही थी, पहली वाली रेलगाड़ी आपकी। पहली रेलगाड़ी की चाल यानी ये R1 है, ये तेज चल रही है। तो सबसे पहले आप लिख लो कि माना R2 की चाल, है ना। R हमने किसको माना, रेल को माना। R2 की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो R1 की चाल कितनी हो जाएगी, R1 की चाल इससे 5 किलोमीटर तेज है तो ये 5 + x हो जाएगी, ये आपकी R1 की चाल हो जाएगी। अब दोनों में देखो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा लिख देना, है ना। अब दोनों में इन्होंने बोला है 2 घंटे बाद दोनों द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ लिख दो 2 घंटे बाद दोनों की तय की गई दूरी बराबर। अब 2 घंटे बाद दोनों ने कितनी दूरी तय करी, तो भाई अब आप देखो दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। देखो जब हम ऐसे निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दूरी निकालनी है ना, तो दूरी के लिए आप चाल हमने कितनी मानी, पहली वाली के लिए 4 हमने मानी। देखो पहली वाली को हमने x माना तो x, और समय कितना लग रहा है 2, तो यानी हो गया 2x। ये आपकी किसके लिए है, ये R1 के लिए आपका, है ना। ये आपकी नहीं R2 के लिए, R2 हमने पहला माना है ना, R2x है। फिर और R1 की चाल कितनी हो गई, R1 में भी वही देखो चाल, यहाँ देखो दूरी बराबर, फिर वही चाल हमारे पास R2 की कितनी है, वो है हमारी हमने अभी निकाली यहाँ पर x + 5, तो यहाँ लिख दो देखो x चाल हमारी है x + 5, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है इसमें भी 2 घंटा लग रहा है। मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करा 2x, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करा 10 हो गया, है ना। ये हमारे पास इसकी दूरी निकल आई। अब आप देखो दोनों आपके पास निकल आई ना दूरी। अब पाइथागोरस से इसको हल कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, देखो पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण पर ये पाइथागोरस का रूल लगता है। क्या क्या है आपके पास, देखो ये आपकी पाइथागोरस की फिगर है ना, ये ट्रेन जा रही है, इसका नाप आपको मिल गया
इन्होंने बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 किलोमीटर है और ये हो गया आपके पास कर्ण। इसको नाम दे दो, नाम इसको आप दे दो, इसको जैसे हमने दे दिया ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास ओ, है ना। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी यानी ए बी का स्क्वायर बराबर, फिर आपके पास देखो लंब को लिख दो यानी ओ लंब आधार लिख दो, ओ ए का स्क्वायर फिर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना। ये कर्ण हो गया, ये आपके पास आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, है ना। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, कौन कौन सी वैल्यू किसकी है। देखो ये वाली नीचे वाली किसकी थी, ये आपकी वैल्यू आधार की थी ना, यानी ये आपकी R2 की, ये आपकी किसकी R1 की वैल्यू है ना। ये देखो R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वैल्यू है हमारी, ये अभी हमने निकाली दूरी यानी 2x + 10 निकाली, यहाँ पर लिख दो। देखो 2x + 10 निकाली, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आई 2, सबकी वैल्यू निकल गई। अब रख के वैल्यू सॉल्व कर लो। देखो कैसे, कर्ण हमारे पास कितना है 50 का स्क्वायर, फिर ओ ए हमारे पास है देखो 2x + 10 और उसका स्क्वायर, और ये है हमारे पास 2x और उसका स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है देखो 5 × 5 = 25 और 2 0 लगा दो। ये इसको सर्वसमीका पे रख दो यानी a² + b² + 2a और b, है ना। ये आपकी सर्वसमीका हो गई, a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab, और इसको भी हमने 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 हो गया। यहाँ x का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अभी इसको वैसे का वैसे रख दो। देखो 2500, ये हो गया हमारे पास 4x², यहाँ हो गया 100, यहाँ देखो 10 × 2 = 20 और 20 × 2 = 40x हो गया। यहाँ हमारे पास ये तो सॉल्व कर ही दिया हमने, इसको वैसे लिख दो 4x² ये लिख दिया। अब आप देखो और कौन कौन सा खत्म हो गया, अब इसको एक तरफ कर दो, है ना। और कौन कौन से जुड़ गए, देखो ये जुड़ जाएंगे, x² है ना। एक बार फिर से लिख दो इसको। देखो 4x², अब 4x² मिलाकर हो गया हमारा 8x², ये 8x², फिर प्लस 40x, यहाँ पर ये हमारे पास देखो। अब ये वैल्यू देखो 25 को अगर हम यहाँ से कट कर दें, यहाँ ना लिखो आप 25, इधर ही कर देते हैं, साइन प्लस का इधर आ जाएगा, तो यह हो गया आपके पास माइनस का 2500 और ये प्लस का 100, एक बार कम हो गया लिखने से, हमने इधर काट दिया। आप एक बार लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब हमारे पास देखो 8x² + 40x, 2500 में से 100 माइनस हो गया तो हो गया हमारे पास 2400 = 0। ये सारा आप देखो, ये सारा आपका 8 से कट रहा है ना, तो इसको 8 से काट देते हैं। 8 को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच गया x², 8 × 5 = 40, फिर ये वाला कट गया, 8 × 3 = 24, है ना। 2 0 लगा दो = 0, ये 8 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 खत्म हो जाएगा। अब इसको इस गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ x² लिख दो, इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के बीच के नंबर बनाओ। बहुत बार कर चुके हो, आपको आ गया है, वो करना है ना। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो कमेंट करके बता दूंगी। तो एक नंबर 20 बन गया, एक नंबर 15x बन गया, दोनों के साथ x जरूर लगाना। ये हो गया आपका 300 = में 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन इसके पास देखो x है, इसके पास भी x है, तो ये x हो गया। यहाँ बचा x + 20, इस x + 20 को यहाँ फिर से लिख दो और यहाँ ये लिख दो माइनस का जो 15 है आपका, है ना। इसको शून्य के रूप में रख दो यानी x + 20 बराबर हो गया 0, तो x = -20। अब -20 तो ये क्या हो गया, इसको लिख दो अमान्य, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या हो गई। यहाँ देखो x - 15 = 0, तो x = +15, यानी x का मान हमारे पास कितना निकल आया, 15 निकल आया, है ना। तो उन्होंने हमने किसकी मानी थी चाल, हमने उत्तर की ओर जाने वाली x किसको माना था, हमने माना था R2 को। R2 की चाल हमने x मानी थी, है ना। R2 किधर जाना था, उत्तर की तरफ, तो यहाँ लिख दो अतः R2 यानी लिख दो उत्तर की ओर जाने वाली
जाने वाली रेलगाड़ी की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर कितनी हो जाएगी, जब इसकी हो जाएगी तो यानी R1 की कितनी हो जाएगी, R1 की हमने मानी, R1 किधर है, वो पश्चिम की ओर जाने वाली, पूरा लिख देना, पश्चिम की ओर जाने वाली, ये कितनी हो जाएगी, इसका हो जाए, इसको हमने माना था आपका x + 5, तो x का मान 15 और +5 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अंतर कैसे आ गया भाई, एक 15 की स्पीड से चल रही थी, एक 20 की स्पीड से चल रही थी, तभी तो 50 का डिफरेंस आ गया दोनों में। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं रंगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। मैं सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।